हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा शक्ति ऑफिशियल में। तो आप लोग सब लोग देख रहे होंगे कि हम कहीं गाड़ी में सभी लोग ठूस के जा रहे हैं। तो देख सकते हैं हम लोग किस तरीके से बैठे हुए हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी आया, क्योंकि गाड़ी में काफ़ी सामान भरा हुआ है, घर का सामान है। तो घर मतलब घर मीन्स हम लोग गांव जा रहे हैं। हमारा जो पैतृक गांव मतलब मेरा जहाँ पे जन्म हुआ था, जहाँ पे हम बचपन से पले पढ़े थे, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की थी मैंने, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, आज हम वहीं जा रहे हैं। तो जो मेरा गांव है वो हमारे मतलब कानपुर से 50 60 60 70 किलोमीटर के आसपास है। दहेली गांव के पास, दहेली के पास समाजनगर गांव है हमारा। तो आज हम लगभग 7 8 साल बाद अपने गांव जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही गाइस, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही कि पूछिए मत। क्योंकि गांव की मिट्टी आप लोग देख सकते हैं, कितना अच्छा व्यू है गांव जाते टाइम। रास्ते का धान लगे हुए हैं, गांव की मिट्टी की खुशबू, सौंधी सौंधी जो खुशबू होती है, वो अपनापन होता है, वो फीलिंग्स होती है, उसको बयां करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं कानपुर तो जाती थी, लेकिन कानपुर से अपने घर नहीं जा पाती थी, कुछ ना कुछ हो जाता था। और अपने गांव जाने के पहले हमारे 7 8 8 9 किलोमीटर के आसपास में एक मतलब कस्बा टाइप में है, जिसको मूसा नगर बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मूसा नगर गए, क्योंकि मूसा नगर में एक बहुत ही प्राचीन शक्तिपीठ है, मुक्ता देवी का मंदिर। वहाँ पे बहुत सालों बाद हम जा रहे हैं दर्शन करने, क्योंकि अर्थ का भी दर्शन नहीं मैंने कराया था। राशि हुई बहुत छोटी थी तब गए थे हम। तो बहुत सालों बाद यहाँ आए, तो मैंने कहा अगर यहाँ आए तो मुक्ता देवी का दर्शन करना तो बनता ही है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये नवरात्रि का टाइम चल रहा था जब हम गए थे, और हमने मुक्ताश्वरी, ये आप लोग देख सकते हैं, माता मुक्तेश्वरी मंदिर है, श्री सिद्धिपीठ मूसा नगर में। तो बहुत टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए। तो सब लोग हम पहले वहाँ गए, हमने कहा सबसे पहले माता रानी का दर्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और ये नवरात्रि का टाइम है, तो हम लोग काफ़ी डरे हुए थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, दर्शन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और जो चीज़ सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह पहुँच गए थे। तो सुबह सुबह उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मतलब ना के बराबर भीड़ थी। तो बहुत ही अच्छा लगा, माता रानी का दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे मतलब बहुत मानता है, बहुत भीड़ होती है। हम लोग मतलब बचपन में जब हम गांव में रहते थे तब भी यहाँ इस मंदिर में हम लोग बीच बीच में आते जाते थे दर्शन के लिए। तो बहुत ज़्यादा मांग, जो मुक्ता देवी मंदिर है, इसकी एक बहुत पुरानी कथा भी है कि यहाँ के जो राजा थे उनकी बेटी थी, जो मुक्ता देवी है, राजा की बेटी थी। जैसा कि मैंने सुना है यहाँ पे, मतलब बचपन से सुनते आए हैं, मम्मी लोग, दादाजी हैं, मतलब सब लोग जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, वो सब इनकी कहानियाँ बताया करते थे। तो ये कहानी है कि यहाँ के जो राजा थे, उनकी बेटी थी जिनका नाम था, ये मुक्ता नाम था। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी वो, क्योंकि देवी का रूप थी तो सुंदर तो होंगी ही। तो जब उनकी शादी थी, बारात आ गई थी, उन्होंने बहुत अच्छे से दुल्हन के रूप में सजी थी। तो जो उनके राजा थे, जो उनके पिता थे, वो उनका दिल अपनी बेटी के ऊपर आ गया था। वो बोल रहे थे कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो माता मतलब बहुत ही रौद्र रूप में आ गई थी, और गुस्से में आके अपने पिता का सर धड़ से अलग कर दिया था। तो ये सारा चीज़, बारात, सब कुछ वहाँ पे पत्थर ऐसे का नहीं बन गया खाएगा था। फिर अपने तो को। ये है वहाँ की कथा, और तब से वो माता के रूप में यहाँ पे सिद्धिपीठ बन गई थी, और यहाँ पे पूजा दर्शन होने करना फिर लगी थी। खा तो आप लेना। लोग देख सकते हैं राशि रूही यहाँ पे गई हैं, तो लोग कन्या खिला रहे थे, और इन लोग को भी बैठा दिया कन्या के रूप में। वो तो इन लोग को भी प्रसाद दिया गया। और हम जय चलते हैं अब मुक्ता मंदिर माता। के अंदर। तो मंदिर के जय। अंदर फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अच्छा अच्छा, अलाउड ठीक नहीं है है। ठीक है ठीक आप लोग आगे सामने देख सकते हैं, माता की मूर्ति थी जो जगमग कर रही थी। तो हम सब लोगों ने वहाँ पे दर्शन किया। दर्शन करने के बाद बाहर आए, और यहाँ पे एक दाई माँ थी जो हम लोगों को बुला के टीका लगा रही थी, आशीर्वाद दे रही थी, प्रसाद दे रही थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे किया। तो यहाँ की मतलब यही मान्यता है कि यहाँ पे ऐसा सब कुछ हुआ था। और आगे हम आप लोगों को दिखाएंगे, ये देखिएगा, ये जो गोल गोल पत्थर रखा हुआ है ना, ये पत्थर को बहुत प्राचीन, मतलब बहुत टाइम से ये पत्थर रखा हुआ है। हम लोग जब छोटे थे तो भी आए थे, तभी भी ये पत्थर था यहाँ पे, और इसकी पूजा होती थी। लोग कहते हैं कि यही जो पत्थर गोल गोल है, यही है जो उस राजा का सर था, जो धड़ से अलग हो गया था, वो पत्थर बन गया था। और आज ये पत्थर यहाँ पे अभी भी ऐसे ही रखा हुआ है। आगे चल के और भी सारी चीज़ें दिखाएंगे।
कि जो बारात, बैंड बाजा, हाथी घोड़ा जो भी थे सब कैसे पत्थर के बन गए थे। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अभी भी, और जो कि लोग यही सब चीज़ें देखने आते हैं बहुत दूर-दूर से, कि ये सब प्राचीन चीज़ें हैं जो बहुत कम ही लोगों को देखने मिलती है। और आप लोग काफ़ी दूर थोड़ा नज़र दौड़ाएँगे तो आप लोग को एक नदी दिख रही है जो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के आसपास होगी। ये है जमुना नदी है, यमुना जी हैं ये जो कि यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के आसपास है। तो ये जो लोग आते हैं यहाँ पे भी जाते हैं। अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं था जाने का, और अब हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का जो दृश्य है वो, कि ये यहाँ पे सब कैसे पत्थर का बन गया था। तो ये देखिएगा यहाँ पे काफ़ी आपको नज़र आ रहा होगा कुछ ऐसा सर टाइप में। ये तो लोग कहते हैं ये बारात थी, लोग थे जो कि सारे पत्थर के बन गए थे। जो बाराती लोग आए थे सारे पत्थर के बन गए थे, और दूल्हा वगैरह जो भी था। तो आप लोग देख रहे होंगे दूल्हे की पगड़ी ये सब चीज़ें रखी है, मुकुट वगैरह। तो यहाँ पे ये भी एक मान्यता है कि जो लोग नई शादियाँ करते हैं वो जस्ट बाद यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, और वो माता रानी उनको आशीर्वाद देती हैं कि इनकी जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए सलामत रहे। और उनकी जो नई शादी हुई रहती है वो दूल्हा जो होता है वो अपनी पगड़ी यहाँ पे रख के चले जाता है। तो यहाँ पे 2-3-4 पगड़ियाँ और वो मुकुट रखे हुए हैं। तो और आगे भी दिखाएँगे क्या-क्या चीज़ें हैं जो पत्थर की बन गई थी यहाँ पे, जो कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं। तो ये देखिएगा ये माता रानी है, ये है मुक्ता देवी जो कि अंदर मंदिर में रखी हुई हैं, और यहाँ भी फ़ोटो लगा रखी है। तो आप लोग दीवार में पीछे देख पा रहे होंगे कि काफ़ी चीज़ें हैं जो पत्थर की हो गई हैं, छोटी-छोटी आपको कलाकृतियाँ दिख रही होंगी जो पत्थर की बनी हैं। तो लोगों का मानना है कि ये जो मतलब बैंड बाजे, बारात जो भी चीज़ें थी ये सारी पत्थर की बन गई थी, और यही है वो सब चीज़ें जो पत्थर की बन गई थी। तो ये सब चीज़ें लोगों ने लगा रखा है। तो ये सब जो कहानी है बहुत सालों पुरानी है, बहुत सालों हो गए कहते हैं इसको। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें मिट भी जा चुकी होंगी, लेकिन जितना संजो के संभाल के रखा है लोगों ने, यहाँ के मंदिर के लोगों ने, उतना सब कुछ है सामने आपको दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ कुछ ना कुछ बनी हुई है पत्थर में। तो लोग कहते हैं, लोगों का मानना है कि ये सब उसी टाइम की चीज़ें हैं जो कि पत्थर में बदल चुकी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कथा है, कहानी है जो लोगों को पता है। यहाँ के आदमी मतलब आस-पास के लोगों से भी आप पूछ सकते हैं। और ये है हवन कुंड, जहाँ पे लोग आते हैं पूजा, अगर जो लोग पूजा कराते हैं पूजा पाठ, तो यहाँ पे आके हवन करते हैं। तो यहाँ की पूजा, यहाँ पे दर्शन हम लोगों के हो गए हैं, पूजा ख़त्म हो गई है। और आप लोग देख सकते हैं ये प्रसाद है जो राशि रूही को कन्या में मिला था और जो हम लोगों ने चढ़ाया था। और यहाँ की पूजा ख़त्म करने के बाद यहाँ मूसा नगर में ही एक और मंदिर है जो कि बालाजी की मंदिर है, वहाँ पे भी हम लोग दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि अब इतने दिन बाद आए हैं तो दर्शन करने तो ज़रूर से ज़रूर जाएंगे। और फिर पता नहीं इसके बाद हम वापस आ जाएंगे रुद्रपुर, तो फिर हमें कब गाँव जाने का मौका मिले। तो इसीलिए अब इतनी दूर आए हैं तो दर्शन तो ज़रूर ही करने जाएंगे। तो यहाँ पे पूजा पाठ ख़त्म होने के बाद अब हम जाएंगे बालाजी मंदिर दर्शन करने के लिए। तो इतने अच्छे से यहाँ पे दर्शन हो गया था, बिना भीड़ के, बिना मतलब किसी रुकावट के। तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखिए बालाजी की मंदिर है। अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं दर्शन करने के लिए। तो ये भी मंदिर, ये मंदिर बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी पुरानी उस हिसाब से। मतलब ये मंदिर अभी नया ही निर्माण हुआ होगा, लगभग 15 से 20 साल के बीच की बात है ये मंदिर का निर्माण हुए। तो अंदर जाके हम लोगों ने परिक्रमा की, अच्छे से पूजा किया। और यहाँ पे पूजा वूजा करने के बाद हम लोग जाएंगे गांव। गांव जाने का 2 रीज़न है, क्योंकि हम गांव काफ़ी टाइम से गए नहीं थे। और दूसरा रीज़न ये है कि गांव में मम्मी का जो मेरी मम्मी पापा हैं उन्होंने अपना घर बनवाया हुआ है, तो वहाँ पे ये लोग पूजा वूजा करेंगे, इसी चक्कर से सब लोग जा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे गाड़ी में कितना सारा सामान है। और हम लोग अब लगभग गांव पहुँचने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे कभी गांव पहुँचने के टाइम पे एक दिन पहले काफ़ी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जो धान, वहाँ पे धान की खेती काफ़ी मात्रा में की जाती है। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं धान की खेती कितनी ख़राब हो गई है, सब धान गिर गए हैं। तो ये देखिए मेरा गांव आ गया है और हम अपने गांव पहुंच गए हैं।
ये है हमारे गांव का नज़ारा। बहुत टाइम हो गया जब हम अपने गांव आए हैं, तो सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। कुछ भी चीज़ें वैसी नहीं बची हैं जैसा कि हमारा बचपन हुआ करता था। हम खेला करते थे, हमारे मतलब गलियां होती थी जो इधर उधर हम लोग जाया करते थे, लगभग सारी ख़त्म हो गई हैं। लेकिन वो फीलिंग्स आज भी वही है, आज भी उतना ही अच्छा फील हो रहा है जाने में। ऐसा लग रहा है कि सब लोग इधर उधर, मतलब सारी चीज़ें बदल जाती हैं तो सारे लोग इधर उधर हो गए हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर। और घर पहुंचने के बाद अब आप लोग को दिखाएंगे कि कैसा है हमारा गांव। तो ये देखिए अभी हम लोग जस्ट आके बैठे ही हैं और बस अभी सब लोग सैंडल वगैरह सब अपने खोल रहे हैं और बैठे हैं। और इसके बाद मम्मी को थोड़ा जल्दी थी इसलिए वहाँ घर आने की, क्योंकि ये देखिए हम लोग छत जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या है ना, धान और गेहूँ सब यहाँ गांव में ही मम्मी रखती हैं। तो ये देखिए छत पे इन्होंने आते ही धान ऊपर फैला रखा था, क्योंकि चावल भी इनको वहाँ पे चक्की में जाके चावल भी इसका निकलवाना था, इसीलिए मम्मी ने जाते ही धान फैला दिया था छत पे। तो ये देखिए मेरे गांव का नज़ारा। ये चीज़ें सारी बदल गई हैं। जब हम छोटे थे तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी नहीं थी, अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये आपको जो बिजली का खंभा दिख रहा है, इसके बदले में एक काफ़ी बड़ा नीम का पेड़ हुआ करता था हमारे टाइम पे, जो कि अभी नहीं है। और ये जो कुआं है, कुआं के पास में एक तालाब बहुत बड़ा हुआ करता था, जो कि अब बहुत ही छोटा रह गया है। लोगों ने आसपास मिट्टी और सब घास फूस मिट्टी सब कुछ डाल के उसको लगभग तालाब को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये देखिए मैं भी लग गई हूँ मम्मी की थोड़ी सी मदद कराने के लिए, क्योंकि बादल आ रहा है और मम्मी कह रही हैं जल्दी से सब मतलब धान को एक भर लिया जाए बोरी में, नहीं तो बारिश होने लगेगी तो सारा ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए मम्मी भी एक तरफ से लगी हुई हैं, एक तरफ से मैं भी लगी हुई हूँ। ये देखिए ये है कुआं, जो कि पहले ऐसा नहीं था, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं से एंड करते हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो लेके। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। बाय बाय।